आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने आदिम जनजाति बहुल इलाकों के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन नियमावली में किया संशोधन। अब 2 किलोमीटर के दायरे वाले अभ्यर्थियों का भी होगा चयन। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या के 5 दिन बाद आंदोलन समाप्त। काम पर लौटे एनटीपीसी के पदाधिकारी और कर्मचारी। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा 26,000 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। 10,000 जनजातीय शिक्षकों की भी होगी बहाली। आईआईटी आईएसएम धनबाद को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में खनन और खनिज इंजीनियरिंग विषय के लिए मिला 20वां स्थान। और सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीतकर आज शाम रांची पहुंचेगी झारखंड की टीम। हॉकी झारखंड की ओर से खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर किया जाएगा स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने आदिम जनजाति बहुल इलाकों के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन की नियमावली में संशोधन किया है। इन इलाकों में शैक्षणिक योग्यताधारी के दायरे की सीमा 1 किलोमीटर से बढ़ाकर 2 किलोमीटर तक कर दी गई है। इस संशोधन के बाद आदिम जनजाति बहुल इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का चयन हो सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या के 5 दिन बाद आज आंदोलन समाप्त हो गया और एनटीपीसी के पदाधिकारी और कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। पिछले 5 दिनों से कोयले का रैक जाना बंद था। इसे देखते हुए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक कर निर्णय लिया गया कि सभी कर्मी और पदाधिकारी काम पर लौटेंगे। संगठन ने जो मांगे रखी थीं वे मान ली गई हैं। एनटीपीसी के जीएम संजय कुमार दुबे ने बताया कि कर्मियों की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सीरीज ऑफ मीटिंग जो मैनेजमेंट के साथ हुई है और उसमें सभी एम्प्लॉइज को ये विश्वास दिलाया गया है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। बस की व्यवस्था की गई है विद आर्म गार्ड, जिसमें ज्यादातर एम्प्लॉइज उसी को ही मूव करेंगे और सभी जगह सुरक्षा की व्यवस्था की गई। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि 26,000 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी तथा 10,000 जनजातीय शिक्षक भी बहाल किए जाएंगे। श्री सोरेन सरायकेला के गम्हरिया स्थित केंद्रीय जाहिर थान में बाहा बोंगा पर्व में लोगों को संबोधित कर रहे थे। मैं अभी जो सर्वोच्च न्यायालय से 26,000 शिक्षक नियुक्ति का मुझे आदेश मिला है, उस आधार पर मैं कार्य प्रारंभ कर चुका हूँ, प्रक्रिया शुरू कर दिया हूँ और यहाँ का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से करीब 10,000 शिक्षक को बहाली करने का मैं उसका प्रक्रिया भी शुरू कर दिया हूँ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 से पहले आज नई दिल्ली में वैश्विक समुदाय के साथ विचार साझा करेंगे। वेव्स शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। रामगढ़ जिले के विभिन्न एनजीओ में कार्यरत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जूट से तैयार उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में संचालित विभिन्न एनजीओ में कार्यरत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जूट से तैयार उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपायुक्त चंदन कुमार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना से भी जोड़ने का निर्देश दिया है ताकि ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो सकें। आरसेटी के निदेशक ने बताया कि बैंकों द्वारा चलाई जा रही स्वनिधि योजना के माध्यम से भी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गुमला जिले के आकांक्षी प्रखंड डुमरी में किए जा रहे विकास कार्यों का नीति आयोग के संयुक्त सचिव के.एस. रिजिमोन और शुभम रॉय ने जायजा लिया। इस दौरान मॉडल विलेज के रूप में विकसित औरापाठ गांव में पीवीटीजी समुदाय के लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के धनबाद स्थित IIT ISM को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 20वां स्थान मिला है। IIT ISM धनबाद को पूरी दुनिया में खनन और खनिज इंजीनियरिंग विषय के लिए यह स्थान हासिल हुआ। रैंकिंग के 15वें संस्करण के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 संस्थानों में 12 भारतीय संस्थान हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं होली और रमजान को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोडरमा के संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने लोगों से सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। होली के लिए हम लोगों ने जॉइंट ऑर्डर इशू कर दिया है। जितने भी हमारे ऐसे थाना वाइज जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ब्लॉक वाइज, वहां पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और लोगों से अपील रहेगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो होली मनाएं। अधिकारियों को भी निर्देश है कि वो हर स्पॉट पर पैनी नजर रखेंगे और सतत निगरानी रखेंगे। लोगों से भी अपील है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही होली मनाएं। उधर पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाला। SSP किशोर कौशल ने कहा कि त्योहार को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क है। होली को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में आज पैदल गश्त निकाली गई है। जो भी मुख्य बाजार वाले क्षेत्र हैं या भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं या जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, उन सभी जगहों पर इस प्रकार से पैदल गश्ती निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य एक पूरे एरिया में कि आने वाले पर्व त्योहारों को लेकर के किसी के मन में कोई शंका हो, ट्रैफिक को लेकर के उनसे इस संदर्भ में चर्चा की जा सके, जिससे कि पूरा त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न कर सकें। इधर बोकारो स्टील सिटी और चास नगर निगम क्षेत्र में निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। SDPO प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था की अपील की गई है। पूर्ण माहौल में होली का त्योहार मनाया। सभी चौक चौराहों पर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। चास अनुमंडल अंतर्गत कुल 160 असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध BNSS की धारा 124 के तहत प्रतिबंधित करने के लिए नोटिस निर्गत किया गया और ड्रंक एंड ड्राइविंग को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जा रहा है और सभी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उधर धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा तथा वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप P जनार्दनन ने जिले में फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में पहली बार विजेता बनकर झारखंड टीम के सभी खिलाड़ी शाम 5:15 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। झारखंड आगमन पर एयरपोर्ट पर चैंपियन बेटियों का हॉकी झारखंड की ओर से शानदार स्वागत किया जाएगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची और गुमला पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर PLFI के केंद्रीय कमेटी सदस्य दुर्गा सिंह उर्फ पंजरी उर्फ प्रभाकर सहित कई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों की गिरफ्तारी गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र से हुई है। पलामू के मेदिनी नगर सेंट्रल जेल में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान जेल प्रशासन का सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा। इस पर प्रशासनिक पदाधिकारी ने नाराजगी जताई है और जेल सुपरिंटेंडेंट भगीरथ करजी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने आदिम जनजाति बहुल इलाकों के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन नियमावली में किया संशोधन। अब 2 किलोमीटर के दायरे वाले अभ्यर्थियों का भी होगा चयन। हजारीबाग में NTPC के DGM की हत्या के 5 दिन बाद आंदोलन समाप्त। काम पर लौटे NTPC के पदाधिकारी और कर्मचारी। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा 26,000 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। 10,000 जनजातीय शिक्षकों की भी होगी बहाली। IIT ISM धनबाद को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में खनन और खनिज इंजीनियरिंग विषय के लिए मिला 20वां स्थान। और सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीतकर आज शाम रांची पहुंचेगी झारखंड की टीम। हॉकी झारखंड की ओर से खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर किया जाएगा स्वागत। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।